योगी ने हंटर चलाया, जिहादी गैंग चिल्लाया। दंगइयों पर योगी का पोस्टर वार, गले में कानपुर के भाईजान की जान। नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवाल कानपुर के 40 पत्थरबाज और 141 व्हाट्सएप ग्रुप पर उठाएंगे। सवाल हयात जफर हाशमी के फोन में मिले सबूतों पर उठाएंगे, जिससे जिहादी गैंग बेनकाब हो जाएगी। क्योंकि बड़ी खबर ये आ रही है कि यूपी पुलिस ने कानपुर में हिंसा भड़काने वाले 40 पत्थरबाजों के पोस्टर जारी किए हैं, जिनकी जानकारी देने के लिए बाकायदा फोन नंबर रिलीज किया गया है। वहीं दूसरी तरफ इस हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी के फोन से 141 व्हाट्सएप ग्रुप बरामद हुए हैं, जो हिंसा को लेकर कई राज उगल रहे हैं और सवाल उठ रहे हैं। क्या योगी के खिलाफ बड़ी साजिश की प्लानिंग थी? क्या हयात के 141 व्हाट्सएप ग्रुप खोलेंगे बड़ा राज? क्या 40 पत्थरबाज बताएंगे अपने आकाओं का नाम? कानपुर में योगी का अगला एक्शन क्या होगा? सीएम योगी के खिलाफ साजिश इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जिस वक्त ये बवाल शुरू हुआ उस वक्त सीएम योगी, पीएम मोदी और राष्ट्रपति कानपुर में ही कार्यक्रम में शामिल थे और अचानक से खबर आती है कि इस कार्यक्रम के कुछ ही दूरी पर हिंसा भड़क गई है, पत्थरबाजी होने लग गई है। तो जाहिर सी बात है, सब कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत राजनेताओं को निशाना बनाने के मकसद से किया गया। लेकिन ये जिहादी गैंग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया और वक्त रहते ही योगी की पुलिस के डंडे ने सब काबू कर लिया। लेकिन जब इस हिंसा का मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी पकड़ा गया तो तमाम सवाल सुलग गए। पहले तो उसके फोन से पीएफआई समेत 4 संगठनों के सबूत, ये वो संगठन हैं जिन्हें पीएफआई फंडिंग करती है। तो अब जफर हयात हाशमी के फोन से दूसरा सबूत जो मिला वो और भी दंग कर देने वाला है और ये सबूत है 141 व्हाट्सएप ग्रुप्स। हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता हयात जफर हाशमी के गिरफ्त में आने के बाद उसका मोबाइल कई राज उगल रहा है। मुख्य साजिशकर्ता के मोबाइल में कुल 141 ग्रुप मिले हैं। तकरीबन इन सभी व्हाट्सएप ग्रुप में बाजारबंदी और बवाल को लेकर बातचीत की गई है। हिंसा के दिन पल पल का अपडेट इन ग्रुप्स के जरिए उस तक पहुंच रहा था। कोई वीडियो तो कोई फोटो के जरिए हिंसा की अपडेट उस तक पहुंचा रहा था और हयात लोगों को पत्थरबाजी, आगजनी के लिए उकसा रहा था। अब पुलिस ने इन सभी चीजों को साक्ष्य के तौर पर शामिल किया है। हयात और अन्य सभी आरोपियों के मोबाइल पुलिस के कब्जे में हैं। मुस्लिम संगठनों के व्हाट्सएप ग्रुप भी हयात के मोबाइल से मिले हैं। बवाल के दिन सुबह से वो लोग लगभग सभी ग्रुपों में सक्रिय थे। इस दौरान सबसे ज्यादा बातचीत और अपडेट MMA जौहर फैंस एसोसिएशन कानपुर टीम के नाम के ग्रुप में देखने को मिल रहा था, जिसका आका खुद ये हयात जफर हाशमी है। ग्रुप में पहले बाजार बंद को लेकर बातचीत की गई। इसके बाद तमाम अखबार की कटिंग आई। जब घटना वाले दिन बाजार बंद होना शुरू हुआ तो उससे जुड़ा अपडेट भी ग्रुप में आने लगा। फिर बवाल और उसके बाद जब हाशमी को आरोपी बनाया गया तो उसका अपडेट भी ग्रुप में पोस्ट हुआ। हयात ने ग्रुप में भी कई पोस्ट किए और जिन लोगों ने फोटो वीडियो साझा किया उन्हें शाबाशी भी दी। कई ग्रुप में हयात की पत्नी भी सक्रिय थी, जो अब उसकी गिरफ्तारी पर घड़ियाली आंसू बहा रही है। ये दिखा रही है कि उसका पति निर्दोष है, उसे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। बंदी से लेकर बवाल तक की तमाम वीडियो फोटो को उसने भी साझा किया, कई मैसेजेस डाले। पुलिस के मुताबिक कई ग्रुप्स में हयात की पत्नी खुद भी एडमिन है। पुलिस एक एक ग्रुप और एक एक मैसेज की जांच में जुटी हुई है। पूरे तथ्यों को खंगाला जा रहा है और सभी की जांच की जा रही है, जिसकी हयात पत्नी पर भी जांच की आंच जा सकती है। उसे भी पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है। इसी को देखते हुए पुलिस ने 40 लोगों का पोस्टर जारी कर दिया है। सीएम योगी के इस पोस्टर वॉर से यूपी के दंगाई बिलबिला गए। जो कस्टडी में है वो डंडे के आगे चीख चीख कर राज उगल रहे हैं। वहीं हिंसा के बाकी आरोपियों और उपद्रवियों की पहचान के लिए पुलिस की तरफ से 40 आरोपियों के पोस्टर जारी कर दिए गए हैं। कानपुर पुलिस ने पत्थर फेंकने में शामिल उपद्रवियों के फोटो जारी करके जनता से नंबर
पर उनकी जानकारी देने के लिए भी अपील की है। वहीं संदिग्धों की सूचना देने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा। दरअसल हिंसा के बाद से ही पुलिस तमाम वायरल वीडियोस को इकट्ठा करके बवालियों की पहचान में जुट गई है। अब तक 40 लोगों की शिनाख्त हो चुकी है, जिनके पोस्टर छपवाए गए हैं। उपद्रवियों की शिनाख्त के लिए सोशल मीडिया को भी खंगाला जा रहा है। इतना ही नहीं, अन्य माध्यमों से भी उनकी पहचान करवाई जा रही है। बिल में ढूंढ कर इन दंगाइयों को निकाला जाएगा। अब ये 40 दंगाई ही उगलेंगे कि आखिर किसने उन्हें पत्थर थमाए, किसने इनका हिंसा के लिए माइंड वॉश किया, किसने इन्हें फंडिंग की और कौन इनका आका है। क्योंकि इस सवाल के और इस बवाल के पीछे सीधा पीएफआई का कनेक्शन सामने आ रहा है। इस पीएफआई पर योगी सरकार बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। और वैसे भी अभी तक हयात जफर हाशमी में जितने भी राज उगले हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। इसका ही सीधा कनेक्शन पीएफआई से निकला है। दरअसल कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से जुड़े होने के अहम साक्ष्य पुलिस के हाथ लगे हैं। हयात जफर हाशमी के घर से पीएफआई से जुड़ी 4 संस्थाओं के दस्तावेज बरामद किए गए। फंडिंग से जुड़े इन सभी दस्तावेजों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। पुलिस मुख्य आरोपी और उसके संगठन से जुड़े लोगों के बैंक अकाउंट भी खंगाल रही है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि संस्था को फंडिंग कहां से मिल रही थी, कैसे मिल रही थी। अब इस हिंसा और हिंसा भड़काने वाले दंगाइयों के काले चिट्ठों की परतें खुल गई हैं। बस बारी है तो आगे के एक्शन की। हयात के घर और उसके मोबाइल से जांच के दौरान AIIC-RIF सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी SDPI, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी CFI संस्था से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। ये सभी दस्तावेज फंडिंग से संबंधित हैं। पीएफआई इन चारों संस्थाओं की फंडिंग करता है। ये बात कई एजेंसियों की जांच में साबित हो चुकी है। इन दस्तावेजों में ये जानकारी भी दी गई है कि आखिर किस तरह से फंडिंग होती है और उसे किस तरह से बांटा जाता है। क्योंकि जिन लोगों ने हिंसा भड़काने के लिए पत्थर उठाए हैं, उससे तो ये बात साबित हो रही है कि इन लोगों को पैसे बांटे गए थे। यही हाल इस पीएफआई ने CAA NRC के दौरान किया था। तब भी जिहादी गैंग ने ऐसे ही लोगों को भड़काया था। इन मुसलमानों के लिए बिरयानी का इंतजाम कराया था ताकि पीएम मोदी के खिलाफ साजिश रची जा सके। लेकिन उस वक्त भी इनके काले मंसूबों को कुचल कर रख दिया गया था। और आज जब सीएम योगी के खिलाफ इसी तरह की साजिश रची गई तो भी ये लोग अपने कारनामों में कामयाब नहीं हो पाए। ऐसे में अब सवाल यही है कि सीएम योगी का आगे का एक्शन क्या होगा। तो अब आगे चिन्हित किए गए आरोपियों के घरों पे बुलडोजर की कार्रवाई होगी। इनके काले मंसूबों को बुलडोजर से सीएम योगी ध्वस्त करेंगे। NSA गैंगस्टर एक्ट के तहत इन पर एक्शन होगा। इनके आकाओं को दबोच कर सलाखों के पीछे डाला जाएगा और जल्द असली खेल बाहर आ जाएगा। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल फिर नए सवालों के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।